कल हुआ था? हाँ जी, सब कुछ हुआ हुआ मेडिकल में क्या आया था इसका? उन्होंने बताया हुई हुई है। हुई है, उसके बावजूद उसने वहाँ पे रखा था, यानी कि अभी मुसलसल वो ये सब कुछ करना चाह रहा था। हाँ जी, अभी वो जब गुजरते हैं ना इनके घर से तो वो इनको ना हंस हंस के बातें करते हैं, खांसी जैसे बंदा करता है, टॉर्चर करता है, ऐसे करके जा रहे हैं। ये क्या बिगाड़ लिया सब कुछ करने? अब हमारे पास बैठे हुए हैं, 1.5 हफ्ता हो गया इनको। वो कहते हैं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी कर सकता है। वो पहले भी डकैतियाँ करता है, गुंडा सा, चरसी है, चरस पीता है, करता है। उस दिन में ये हालत में था। उसने किया था, उसको पता भी नहीं उसने क्या किया है। बाद में वो कहता मुझे मेरे से तो गलती हो गई। जब इन्होंने इनके घर से निकाला है ना, इनकी औरतों ने जाके सब ने, तो कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। रात के टाइम जब इसको इसके भाई ने वहाँ से ज़ाहिर है उठाया है, लोग तो गांव में इकट्ठे हो गए होंगे, गांव में तो उसी टाइम शोर शराबा हो गया। नहीं, गांव वाले नहीं, खामोशी से बस। खामोशी से ये गए हैं। उसके घर से साथ ही घर था, तो लेकर ये सब चली गई थी, तो उसको घसीट के 4 पाई से नीचे से लेकर आए हैं। तो हिम्मत इंसान है वैसे, और ढीठ भी कहा जाए तो कम नहीं है कि एक लड़की के साथ सरकारी स्कूल में ले जाके रात के अंधेरे में ये सब कुछ करता है और उसके बाद वापस अपने घर में जाकर एक आराम की नींद सो जाता है कि मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद जब गांव वाले वहां पर पहुंचते हैं, इसके घर वाले, तो कहते हैं कि मेरे से गलती होगी। एक लड़की की 19 साल की लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल गया, उसकी इज्जत को पामाल कर दिया। और उसके बाद कहता है कि मेरे से गलती होगी, जबकि खुद इस लड़की की उम्र की लड़कियाँ बच्चियाँ उसकी अपनी है, 70 से 80 साल उम्र है। और उसके बाद भी हवस का आप आलम देख लें कि रात के अंधेरे में बैठे एक ताक लगाए कि लड़की घर से बाहर निकलेगी वॉशरूम के घर से और मैंने उसको किस तरह से पकड़ना है। बेटा आप तो उस वक्त भी शोर शराबा कर सकती थी जिस वक्त उसने आपको मतलब साथ ले जाने की जिद की या आपको घसीट के जिस तरीके से भी लेकर गया, आपने उस वक्त क्यों नहीं शोर किया? और मैंने मुंह बंद कर लिया था। इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये इरम के भाई हैं जो उस रात उठे सबसे पहले और उन्होंने देखा कि बहन जो है वो अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं है। उसके बाद बहन को तलाश करने के लिए निकलते हैं। कितनी देर बाद बहन मिली और किस तरह से पता लगा कि वहाँ पर लेकर गए हैं? मैं जी उठा तकरीबन 12 वजे। मैं वेखा मेरी बहन मंजी तो कोई नहीं है, तो मैं फिर सारा उठाया, 2 कज़न पे उन्होंने नाल लिया। अस लैटा लोटा मारे ना स्कूल गए, मुड़ स्कूल वेखा। स्कूल घर से कितनी दूर है? बिल्कुल नाल ही है जी। अच्छा। हाँ जी। और वो जिन ज़मीनों पर जाते हो वो भी साथ? वो नाल है जी बिल्कुल। ठीक है। तो उत्थे अस मुड़ 3 जने गए जी। वेखा इरम आई पे मेरी बहन जी जिन्होंने बस की है। 2 बंदे वो आन पे, एक जना खड़ा रही है पारे थे तो जैन की है। जिसला सानू वेखा उस उन्होंने आख दिता जो हम भज जाते बिरात कज़न आमदे पैन। अच्छा, ये बाहर वाले ने बताया? हाँ जी। तो लेकिन इरम फिर रोंदी रोंदी बाहर आई है, तो अस उन्होंने वेख लिया लाइट ते जो ये कलीम है पी है जी। तो अगू सुबह सीधी ने उनकी ताड़े रहे हैं तो उन्होंने अस घर चु कड्ढा है। तो फिर उन्हें असी थाने दिता है, तो लेकिन पुलिस वालों पकड़ के फिर रिहा कर दिता है। साड़ी कोई नहीं सुनी जाती पई। DPO बहावल नगर साहब, आजी पंजाब साहब, मरियम नवाज साहिबा, सानू इंसाफ चाहिए। मेरी बहन ना बड़ा होया, सानू इंसाफ दे दे, सानू इंसाफ दिता जाए। उल्टा साढ़े घर च लगता है सन धमकियां लांदा है, अगर तुसी हुण करसो जेड़ा कुछ करना ने कर लो। मैं हुण इत्थे रिहा वधा। 2 नाल शाह हैं पे, एक जफर शाह एक शहजाद शाह जी। ये वहाँ के कोई बासर लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये जिम्मेदार जिम्मेदार हैं जी। अच्छा, जिम्मेदार का मतलब है कि किसी भी गरीब की बेटी की इज्जत को पामाल कर दो। बस जी वो मुड़ पैसे लेना जी, साड़ी सुनते नहीं पे जी। इसका मेडिकल करवाया? हाँ जी करवाया। ये बहन जो है जाहिर है इसकी मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ। एक 70 से 80 साल का आदमी इसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। इसने बताया कि किस तरीके से इसको वहाँ तक लेकर गए हैं? बस इसने क्यों नहीं शोर किया? वो जी डर गए, फिर उनके गर्दन से चाकू रखा ने आखे तू शोर कर देना जैसा। फिर वो चुप कर नाल चली गए जी। उत्ते जाते अगे स्कूल दे विच कर लेने। सानू इंसाफ चाहिए जी साहब। मरियम नवाज साहब नहीं है, वो फौत हुआ है। हाँ जी, साल हो गया फौत हुए को। तब कोई और है भी नहीं, इनका दादा दादी सब लोग फौत हो गए हैं। अब अकेले घर पे रहती हैं, इसलिए। उस टाइम उसने आपको कोई धमकी वगैरह दी थी? जाहिर है उस टाइम तो उसको पकड़े जाने का डर नहीं होगा, डराया तो होगा कि किसी को बताना। हाँ जी, उसने कहता था? बताओ, आके तुम्हारे साथ करूँगा। कहता अगर किसी को बताओगे घर जाकर मैं फिर दोबारा से आऊँगा और तुम्हारे साथ वही सारा कुछ करूँगा और अपने भाई को और बेटों को भी लेकर आऊँगा।
ये एक सरकारी स्कूल में सब कुछ हुआ है रात के अंधेरे में। इसमें जाहिर है रात के अंधेरे में स्कूल को ताले लगे होते हैं, स्कूलों को, इस तरह की तमाम सरकारी दफातर जो हैं उनको ताले लगे होते हैं, और रात के अंधेरे में इन जगहों का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए, 19 साल इसकी हार्डली उम्र है, और इस उम्र में एक 70 से 80 साल का आदमी जिसकी अपनी इस उम्र की बच्ची हैं, उसके घर में औलाद है, उसके बावजूद इसकी इज्जत के साथ खेल गया, और उसके बाद इन सबको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि मज़ीद अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो अभी मैंने अकेले ने किए, इसके बाद और मज़ीद आदमी लेकर आऊँगा। क्यों नहीं पुलिस कुछ कर रही? जब इसका मेडिकल में हर चीज़ साबित हो गई है कि इस तरह ये सब कुछ किया है, तो पुलिस अभी तक खामोश। घर में बना लेकर बैठे हैं बस जो जिम्मेदार जड़े हैं ना जी, वो पूरी सपोर्ट करते पैन, उन्होंने रिहा करवा दिता है, कोई अदालत की जमानत उन्होंने नहीं करवाई, इवें पुलिस उन्हें छाड़ दिता है। हुण वो घर च मौजूदा है पिया दे। उन्होंने रिश्वत ली हुई है। इससे पूछा नहीं कि इसका मुस्तकबिल क्या है? किससे? इसका ये पुलिस वालों से जो आप लोगों के सुन नहीं रहे कि इस लड़की का क्या मुस्तकबिल है अब आगे? वो तो ये पूछेंगे ना, अब हुकूमत हमें तो वो बताते भी नहीं है कुछ। वो कहते हैं जी बस वो छूट गया, उन्होंने पता नहीं अब शाह आके मिले उनसे, एसएच से, वो डीपीओ से थे, उन्होंने ही बात की, जो की उन्होंने किया फैसला। तो आप कोई अपील करना चाहती हो? आपके साथ हुआ है सब कुछ। जी मुझे इंसाफ चाहिए, मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मरियम नवाज साहब ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰਚਾ ਉਲਟਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। इसी इसका पर्चा करवा दिया अगे मार एवं बज उठे। हाँ जी कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। जी, 5 बच्चा साडा ते उल्टा पर्चा करवा दिता है। आप पे किस चीज़ का पर्चा करवाया गया? बस ये में झूठे पर्चे करो। पर्चा है क्या? वो है कोई 452, 337, दफ़ा 148 और 49 है 100। ये उनकी जानिब से पर्चे करवाए? हाँ जी, ये जी जफर शाह ते शहजाद शाह करवाएं जी। उल्टा झूठे साढ़े ते पर्चे हो रहे हैं, सानू उल्टा धमकियां लग रही हैं, तुसी घर च रह नहीं सकते ने। हुण जब किसी की लड़की की इज्जत उतारी जाती है तो उन्होंने तो करनी है ना, घर से जब घसीटना है तो। हाँ जी, वैसे कोई उनके पास जो वीडियो, उसमें कोई इन्होंने डंडा शंडा नहीं ना कुछ और किया, 4 पाई के ऊपर लेटा हुआ जी, इन्होंने उसका सर पाड़ दिया, तो इसकी वजह से वो उसकी दिमाग की जो हड्डी होती है वही मतलब बे हुई है, बच्चा मतलब ब्लड रेस्ट कर रहा है, वो खेतों में दे रहा है, पानी शानी लगा रहा है। उन्होंने झूठ बोला, अभी हॉस्पिटल में है। एक लड़की की इज्जत ख़राब हो गई, 19 साल इसकी उम्र है, इसका पूरा आने वाली ज़िंदगी जो है उसको दाव पर लगा दिया गया। कल को उस जगह पर जब भी कोई इसके लिए रिश्ता आएगा, इसकी कहीं पर शादी करनी होगी, तो उस गांव में से ये पता लगेगा कि इस लड़की के साथ एक 70 से 80 साल के आदमी ने ये सब कुछ किया हुआ है। इस लड़की का पूरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया, ज़िंदगी तबाह कर दी, और उसके बाद ये चीज़ एक छोटी है, और ये चीज़ के उस आदमी को पहचान कर उसको घर से निकाला, पुलिस के हवाले किया, ये चीज़ इतनी बड़ी हो गई कि इनके ऊपर पर्चे दे दिए गए हैं कि तुम लोगों ने उसके साथ ये किया। ये कुछ नहीं है, वो बड़ी है। ये हमारे इदारों का हाल है, और इस तरह के इलाकों में, इस तरह की जगहों पर जहाँ पर लड़कियाँ अपने घर से बाहर इस वजह से निकलती हैं कि घर में वॉशरूम नहीं है, और उसके बाद अपनी इज्जतें गवा बैठती हैं। ये आप लोगों के सामने उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। इस पर क्या कहा जाए इदारों से, या इस पर क्या कहा जाए किसी और अफसरान से, कि जहाँ पर एक लड़की 19 साल की अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर कर बैठी हुई है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके बजाय उसके भाइयों के ऊपर सारे पर्चे दिए जा रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने कि उसको घर से घसीट के नहीं लाना चाहिए था। हाँ, उसको ऐसे ही करना चाहिए था जो उसने इस लड़की के साथ किया।